बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरे रीजन से लगातार ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो एक नए मंजरनामे की जानिब इशारा कर रही हैं और जिससे अंदाज़ा होता है कि पूरे खित्ते में कई महाज सर पर खड़े हैं जो अनकरीब खुलने जा रहे हैं और जिनके मुतालिक अवाम को अब तक एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर जंगी हालात पैदा हो चुके हैं। बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक और सरहदी इलाकों में शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में मुल्क भर में प्लानिंग के साथ हंगामी सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें शुरू की जा रही हैं ताकि इसकी आड़ में इलेक्शन मुलतवी करके टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए और पाकिस्तान में अवामी क़यादत का रास्ता रोका जाए, क्योंकि 2023 में बहुत कुछ होने जा रहा है। बिजनेस इंसाइडर मैगजीन का कहना था कि 2023 फौजी तैयारियों का साल है। अमेरिका चाइना से निपटने के लिए तमाम तर फौजी ताकत एशिया में झोंकने जा रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की जंग को किसी तरह साइड पर लगाकर चाइना के खिलाफ महाज खोला जाए और इस खेल से पहले पाकिस्तान के खिलाफ मगरबी सरहदों पर जंगी हालात पैदा किए जा रहे हैं। जबकि साथ ही बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार इस हकीकत का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि असल हदफ सीपैक और बेल्ट एंड रोड है, जिसके इर्द गिर्द लड़ाई शुरू होने जा रही है। पाक फौज ने दहशत गर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी की है। कौमी सलामती के इजलास भी किए जा रहे हैं। इमरान खान ने हालिया सूरत हाल पर एक बार फिर वार्निंग दे डाली है और टेक्नोक्रेट सेटअप के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि अगले 3 हफ्तों को अहम करार दिया जा रहा है। पंजाब में एतमाद का वोट लेने से पहले MPs को गायब करवाने के मंसूबे भी तराशे जा रहे हैं। बिलावल की अमेरिका में होने वाली खुफिया मीटिंगों के नताइज भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत वक्त ने हंगामी तौर पर अमेरिका में सफारत खाने की इमारतों को बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के असासों की फरोख्त की मंजूरी इसहाक डार एंड कंपनी ने दी है, वो भी उस वक्त जब नैब ने NRO 2 के तहत इसहाक डार के करोड़ों के जब्त शुदा असासे बहाल कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानब खित्ते में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में नेवल मशकें की हैं। चाइना ने सब मेरीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल कर दी है। पाकिस्तान नेवी ने मकामी सतह पर हंगूर नामी बहरी आबदोजें तैयार करना शुरू कर दी हैं, जिस पर भारतीय जराये का कहना है कि पाकिस्तान की आबदोजें भारत पर भारी पड़ने जा रही हैं। जबकि चाइना इंडिया बॉर्डर पर बढ़ते खतरात के पेश नज़र इंडिया ने अमेरिका से हंगामी तौर पर MQ-9 नामी ड्रोन तैयारे हासिल कर लिए हैं। भारतीय जराये का कहना है कि चाइना ने ड्रोन तैयारों को तबाह करने वाली मशीन गनें बॉर्डर पर नस्ब कर दी हैं, जबकि साथ ही पैसिफिक एशिया में नया उबाल आता जा रहा है। साउथ चाइना सी के मकाम पर चाइना और अमेरिका के जंगी तैयारे तसादुम से बाल बाल बचे हैं। जराये के मुताबिक साउथ चाइना सी के इंतहाई मुतनाज़ा इलाके में चाइना के J-11 नामी जंगी तैयारे ने अमेरिकी जहाज का पीछा किया था और इस दौरान चीन का जंगी जहाज 10 फीट की रेंज में आ गया था, जहां 2 तैयारों के टकराने का इम्कान भी पैदा हो गया था। अमेरिका ने इस हवाले से चाइना से हंगामी मीटिंग का फैसला किया है। इसके साथ ही चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन का ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा अमेरिकी जजीरे गुआम के करीब पहुंच चुका है, जहां चाइना की नेवल फोर्स ने गुआम में वाक़े अमेरिकी अड्डों पर हमलों की रिहर्सल शुरू कर दी है। इस दौरान ताइवान ने बयान दिया है कि चाइना ने ताइवान पर बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है, जिसके बाद ताइवान ने हंगामी तौर पर फौजी मुलाजमतों की मुद्दत में तोसी कर दी है। ताइवान का कहना है कि 24 घंटों में चीन के 71 जंगी जहाज ताइवान की हुदूद में दाखिल हुए हैं, जो कि गैर मामूली वाक़या है। इसके साथ ही रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग हुई है, जहां पर यह तय किया गया कि अब खित्ते में दोनों ममालिक मुश्तरका दुश्मन से निपटेंगे, वो भी उस वक्त जब यूक्रेन में जंग के बादल गहरे होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने 120 के करीब मिसाइल दागे हैं। रूस ने अमेरिका के इत्तेहादियों को तेल की फरोख्त पर पाबंदी का भी फैसला किया है, जिससे तेल की मार्केट डिस्टर्ब होने जा रही है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, 2022 का इख्तिताम हो चुका है और दुनिया भर में ये डिस्कस हो रहा है कि 2023 में क्या होने जा रहा है और इसके असरात अभी से ही खित्ते पर नजर आना शुरू हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन दिनों कौमी सलामती से मुतालिक हंगामी इजलास कर रहे हैं। ISPR में भी बड़ी चेंजेस की जा रही हैं ताकि फौज का इमेज बेहतर किया जाए और आर्मी चीफ सरहद पर जवानों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। सरहदी इलाकों पर सरहद पार से दहशत गर्दों ने मुनज़्ज़म हमले करना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें अब सरहद पार से भरपूर सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है।
इस पूरी सूरत हाल में फौजी क़यादत की जानिब से एक माना खेज तस्वीर रिलीज की गई है, जिसमें आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शहीदों को कंधा देते नजर आ रहे हैं। यानी ये क्लियर पैगाम दे दिया गया है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है और चाइना भी इस हवाले से मुकम्मल ऑन बोर्ड है। माहिरीन का कहना है कि चाइना की अब अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी बदल रही है। चीन की सबसे अव्वलीन तरजीह सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में बलूचिस्तान में जिस तरह TTP को इंटर करवाया जा रहा है और साथ ही गवादर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों को जिस तरह भारतीय मीडिया पर हवा दी गई, यहाँ तक कि तिब्बत की तर्ज पर बलूचिस्तान की जिला वतन हुकूमत बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। यानी जिस तरह तिब्बत की जिला वतन हुकूमत भारत और अमेरिका में मौजूद है, वैसे ही बलूचिस्तान की जिला वतन हुकूमत कायम करके दहशत गर्दों को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक ही किस्म के चैलेंजेस का सामना है। इस सूरत हाल में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान पर दबाव डालकर मिलिट्री बेस ले लिए जाए, ताकि खित्ते में दहशत गर्दों से लड़ने के नाम पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। यही वजह है कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये जंग पाकिस्तान को खुद ही लड़ना होगी। अगर अमेरिका को साथ मिलाने की कोशिश की गई तो अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में शिफ्ट होने में देर नहीं लगेगी और यूं अफगान तालिबान और TTP दोनों को एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करवाने की कोशिश की जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस मौके पर पाकिस्तान में हंगामी हालात की आड़ लेकर अवामी हुकूमत का रास्ता रोकने का मंसूबा भी तैयार हो चुका है। इमरान खान के करीबी हलकों का दावा है कि हंगामी हालात की आड़ में जिस तरह पंजाब और KPK में एमरजेंसी लगाने पर गौर हो रहा है, वैसे ही मरकज की हुकूमत को चलता करके टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इनसे गैर मकबूल फैसले करवाए जाएं। इस सूरत हाल में इमरान खान ने वार्निंग दी है कि पहले से डिफॉल्ट होती मईशत पर यह एक और खुदकुश हमला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बहरान टलने की बजाय मजीद संगीन होगा। इमरान खान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने काबीना में मुल्क की असासों को फरोख्त करने की मंजूरी दे डाली है, जिसके बाद अमेरिका में सफारत खाने की इमारतों को बेचा जा रहा है। इतला के मुताबिक वाशिंगटन में सफारत खाने की इमारत को खरीदने वालों में सर फहरिस्त यहूदी ग्रुप और भारतीय ग्रुप का नाम आ रहा है। इस मौके पर इसहाक डार को NRO 2 के तहत मजीद रिलीफ दिया जा रहा है। इसहाक डार की जब्त शुदा करोड़ों की जायदादें दोबारा वापस की जा रही हैं और मईशत की सूरत हाल ये है कि IMF ने हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है कि अगर उसने अवाम पर 65 अरब रुपए का टैक्स न लगाया तो IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है। इस सूरत हाल में कई कारोबारी इदारों ने दफातर बंद करके घरों से काम करने का फैसला किया है, ताकि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। 4 घंटे की लोड शेडिंग की भी तजवीज़ दी जा रही है। तवानाई का बहरान शदीद तर हो चुका है। कई टेक्सटाइल मिलों ने अपने मुलाजमीन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक फारिग करने का फैसला किया है। नाज़रीन कराम, एक जानिब यह सूरत हाल है तो दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत इमरान फोबिया से बाहर निकलती नजर नहीं आ रही। चौधरी शुजात का बेटा चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि अगर MPs ने हमारा साथ ना दिया तो हम एमरजेंसी लगाकर परवेज इलाही की हुकूमत को फारिग कर सकते हैं या फिर उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। जबकि KPK में गवर्नर और वजीर आला के दरमियान महाजराई की खबर भी आ रही है। गोया इमरान खान को मैसेज भेजा जा रहा है कि अगर उन्होंने इलेक्शन की बात की और असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि सियासत और मईशत दोनों के लिए अगले 10 दिन अहम हैं। बहुत जल्द इदारों को अहम फैसले लेना पड़ेंगे। चाइना और सऊदीया ने एक बार फिर मैसेज दिया है कि वो बहरान को फिल फौर हल करें, इसके बाद ही इन्हें बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है। सऊदीया ने अपने शहरियों को इस्लामाबाद में मोहतात रहने का भी कह दिया है। जबकि मगरबी बॉर्डर पर जिस तरह से जंगी हालात पैदा हो रहे हैं, इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ने हंगामी मीटिंग शुरू कर दी है। खित्ते के हालात इन्हें बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। हाल ही में चाइना ने अपना ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा लियोनिंग को गुआम के करीब तैनात कर दिया है, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कहा जाता है। चाइना ने अमेरिकी जजीरे गुआम पर हमलों की मशकें शुरू कर दी हैं, जिस पर अमेरिकी फौज का बयान आया है कि 2023 में एशिया हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए अब फौजी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और तुर्की की ज्वाइंट नेवल मशकें भी हुई हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को आते ही मैसेज पहुंचा दिया है कि वक्त आ गया है कि इसराइल और इंडिया मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए लेवल पर पहुंचाएं। माहिरीन का कहना है कि इसराइल में दाएं बाजुओं की इंतहा पसंद हुकूमत कायम होते ही फ़लस्तीन और पूरे अरब वर्ल्ड में कशीदगी पैदा हो सकती है। यही वजह है कि सऊदीया से लेकर चाइना तक सबकी कोशिश है कि पाकिस्तान का अंदरूनी बहरान ख़त्म हो, ताकि आने वाली सूरत हाल के लिए पेशबंदी की जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।